अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 जो स्टार्ट करनी है उसके लिए आप पहले पेज नंबर 41 पे इस डेफिनेशन का निशान लगाओगे। रूल टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट। ये फाइंड करने के लिए कि जो हमें फ्रैक्शन रैशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग होगा जब हम उसको डेसिमल में चेंज करेंगे या नहीं। इसको बगैर डिवीजन के फाइंड करने का मेथड ये है कि यहाँ पे देखें, हमें 1/8, 2/25, 7/4 ये तीन रैशनल नंबर गिवन हैं। अगर इनको हम डेसिमल में चेंज करें, डिवीजन करें इनकी, तो 0.125, 0.08 और 1.75 आंसर आ रहा है। टर्मिनेट आंसर आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन ख़त्म हो गई है। और नॉन टर्मिनेटिंग में 4/3, 25/7 और 1/6 ये हमें तीन रैशनल नंबर दिए हैं। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे भी 4 को अंदर रख के 3 के साथ या 25 को अंदर रख के 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नॉन टर्मिनेट आएगा, डिवीजन ख़त्म नहीं होगी। नीचे लिखा है फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स इट कैन बी ऑब्जर्व डैट अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a terminating decimal if its denominator has only prime factors 2 and 5। अगर एक रैशनल नंबर में उसके डिनोमिनेटर के सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर हों, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5, वो हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 फैक्टर होने की वजह से हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा जब हम उसको पॉइंट में चेंज करेंगे। और अगर इसके अलावा हो अदरवाइज़ इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके अलावा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, डिवीजन ख़त्म नहीं होगी। सो वी कैन यूज़ द फॉलोइंग रूल टू फाइंड वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट। इस रूल से हम चेक कर सकते हैं कि कोई रैशनल नंबर जो हमें गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पेज नंबर 41 पे आप इस डेफिनेशन को निशान लगा लो। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बगैर डिवीजन के हमने इनके डिनोमिनेटर को देखकर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/8 सबसे पहला है। इसमें जो 8 डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता है 2, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर जो है टर्मिनेट होगा जब हम 13 को अंदर रख के अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो। क्वेश्चन में गिवन है बगैर डिवीजन के हमने बताना है, इसलिए जस्ट आप यहाँ पे टी लिख लो, टी मतलब टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 7/25। इसमें भी 25 का फैक्टर सिर्फ 5 होता है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगला 8/3 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट 5/11 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इससे अगला 9/6 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि नीचे 6 है, इसके 2 फैक्टर निकलते हैं 2 और 3। सिर्फ 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। 20/15 है, 15 के भी 2 फैक्टर 3 और 5 बन रहे हैं, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 22/7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, एन लिख लो आप। और 4/9 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सिर्फ अपनी कॉपीज़ पे बुक्स पे इसी तरह कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये जो नंबर गिवन है इनको टर्मिनेटिंग में चेंज करें, मतलब डिवीजन करके पॉइंट में इनका आंसर लाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपनी कॉपीज़ पे एक्सरसाइज 3.2 लिख कर फर्स्ट पार्ट इसका लिखोगे 2/100। 2 को आप डिवीजन के अंदर रखोगे, 100 डिनोमिनेटर इसे बाहर रखोगे। 100 और 2 सबसे पहले पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाया, वो 20 बना। 100 से वो छोटा है इसलिए एक और ज़ीरो लगाने की ज़रूरत है। एक ही स्टेप में अगर 2 ज़ीरो लगाने पड़ें तो आंसर में भी ज़ीरो लगता है। हम आंसर में एक और ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट के अलावा। फिर 100 200 डिवाइड कर लेंगे और 2/100 का आंसर आ जाएगा 0.02। सेकंड पार्ट है इसका 27/20। 27 को आप अंदर रखोगे, 20 को बाहर डिवाइड करोगे, 21 20 माइनस किया 7 आया। पॉइंट लगाकर आंसर में ज़ीरो लगा लिया, 70 बन गया। 23 60 माइनस करके 10 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, हम एक ज़ीरो खुद लगा लेंगे यहाँ पे, ये 100 बन जाएगा। 25 100
आंसर हमारा बनेगा 1.35। थर्ड है 3/25, इसमें 3 अंदर रखोगे, 25 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाओगे, 30 बन जाएगा। 25 1 ज़ार 25, माइनस किया 5 बचा, पॉइंट मौजूद है, हम एक 0 खुद लगा लेंगे और 25 2 ज़ार 50, हमारा डिवाइड होकर आंसर निकलेगा 0.12। फोर्थ के बजाय आगे मैं आपको इसका फिफ्थ क्वेश्चन बता दूं। 5/1000 है, 5 को आप अंदर रखोगे, पॉइंट लगाकर एक 0 लगा भी लो, 50 बनता है। एक और 0 लगाना है, इसलिए आंसर में पहला 0 लगेगा, 500 बना। अभी भी छोटा है, फिर एक और 0 लगाने के लिए आंसर में आप एक और 0 लगाओगे, फिर ये 5000 बन जाएगा। 1000 5 ज़ार 5000, आंसर हमारा बनेगा 0.005। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ये आपको पहले 3 और 5वां क्वेश्चन करवा दिया है। जो पार्ट इसके रह गए हैं वो आपका आज का होमवर्क है। आगे हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।